कबीर, एक्चुअली में बहुत सुकून महसूस कर रहे होगे ना? मैं जल्दी में हूँ मामा जी, बाद में बात करें। अरे अदिति अभी अभी घर आई है और तुम बाहर जा रहे हो। एक्चुअली थोड़ा समय बिताओ उसके साथ। बहुत जरूरी काम है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है। मतलब अब हमारी बहुरानी अकेली है। यही मौका है कुछ जरूरी पूछताछ करने का, एक्चुअल में पता लगाने का कि ये कौवा और हंस वाला चक्कर है क्या। अरे मामू। भांजे, क्या बात है मामा, तुम तो जिंदा हो। मतलब? नहीं नहीं, वो क्या है कि ईजा ने मुझे फोन करके जल्दी आने को कहा था, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारा भी नंबर आ गया। कैसी बातें कर रहे हो भांजे, अब मेरी उम्र ही क्या हुई है। और अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा? तो फिर कौन मर गया? मरा कोई नहीं, मर कर वापस आ गया। कल रात की चढ़ी अब तक सर घुमा रही है, और अब मामा तुम बातें मत घुमाओ। तुम्हारी भाभी वापस आ गई। रानी भाभी जाती कहाँ है जो लौट आएगी? एक्चुअल में तुम्हारा एक और भाई। कौन? कबीर? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब अदिति भाभी, अदिति भाभी। क्यों मेरी खींच रहे हो? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी खींच रहा हूँ? अरे वो आराम से ऊपर बैठी हुई है, सबसे मिली, जैसे गई थी बिल्कुल वैसे ही वापस आई। एक्चुअल में देखने में लगता ही नहीं कि वो कभी यहाँ से गई भी थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकती है? भांजे, ये तो शायद किसी के अच्छे कर्मों का फल है या बुरे कर्मों का नतीजा, लेकिन ऐसा करिश्मा रोज रोज नहीं होता। सच में, तेरी कसम, जिया पिया की कसम, तेरी मामी की कसम, दीदी, अच्छा भाई मेरी कसम। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहां से आज तक कोई भी बच के वापस नहीं आया है। गहरी खाई, इतनी गहरी खाई, कार की हालत याद है ना? और मर के कोई भी वापस नहीं आता, तो फिर ये कैसे? और वैसे ये इतने दिन थी कहां? नदी में बह गई थी, याददाश्त खो गई थी बेचारी की। कोई ऋषि नाम का बंदा है, उसे मिली। इतने दिन उसने उसका ख्याल रखा, और जैसे ही उसकी याददाश्त वापस आई, वो इधर वापस चली आई। ऋषि? ये है कौन? बोला था उसे यहाँ ना, और ना ही कबीर चाहता है कि वो यहाँ आए। कमाल है, कमाल है। जिस बंदे की वजह से कबीर को उसकी अदिति वापस मिल गई, कबीर उसी बंदे को हम लोगों से मिलवाने में झिझक रहा है। ऐसा क्यों? छोटे, यही तो सोचने की बात है। जिस बंदे ने अदिति की जान बचाई, उसे तो कबीर को अपने कंधों पे बिठाकर पूरे शहर में घुमाना चाहिए, है ना? कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं एक्चुअली में? जो हम चाहते हैं कर पाएंगे। यही गड़बड़ है। जब सब कुछ इतनी आसानी से होने लगे, यकीन नहीं होता
हम सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और फिर डरने लगते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाज किशन कन्हैया, कर्ण अर्जुन। वो तो पुरंदरम की कहानी थी। हम शक्ल वाली अब तक सिर्फ कॉमेडी फिल्म्स बनी है ना। कितना हंसते थे हम लोग, पता ही नहीं था कि असलियत में ऐसा होगा तो पसीने ही छूट जाएंगे। सच कहूं, कभी जब उसे ट्रेन में पहली बार देखा था, एक सेकंड को तो लगा कि मैंने कोई भूत देख लिया हो। आई वंडर, तुमने जब उसे पहली बार देखा होगा, तुम्हारे दिल पर क्या बीती होगी? अदिति, अदिति, अदिति कैसे हो सकती है? वो तो मुझे गलतफहमी हुई है। अदिति, अदिति। May I?
इसे पैक कर दीजिए। चलो। एक सेकंड एक सेकंड। शादी की लिस्ट में सारी चीजें एकदम सेट है और तुम ऐसी टेंशन ले रही थी। अच्छा वैसे तुम्हें रिंग कैसी लगी? ऋषि, हम्म। वैसे डायमंड थोड़ा और बड़ा हो सकता था ना? क्या बात कर रही हो नेहा, इतना बड़ा ठीक है यार, पर वैसे भी जितना उसका अमाउंट है ना, उसका बिल भरते भरते मेरा तो अकाउंट बैलेंस बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं किसी बैंक से लोन ले लूं या फिर कहीं जाके डाका डाल दूं। हाँ? तुम देखो, डायमंड की रिंग देखे ना, तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे, समझे तुम? वैसे भी पिछले 6 साल में आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है। पता नहीं कैसे टीचर से प्यार हुआ है मुझे। अरे सुनो तो। अभी मैं ना कुछ नहीं सुनने वाली। तुम मुझे ये बताओ, हम हनीमून के लिए कहीं जा भी रहे हैं क्या? वैसे अगर तुम पे छोड़ दिया ना, तो तुम तो मुझे कनॉट प्लेस लेके जाके खुश हो जाओगे बस। ऐसा है, मैं इतना भी अनरोमांटिक नहीं हूँ, ठीक है ना? मैंने तुम्हें एक नहीं दो ऑप्शन दिए हैं, दो। सोचो। पहला ऑप्शन गोवा, दिल्ली की सर्दियों को पीछे छोड़ते हुए तुम और मैं समुद्र की लहरों में हीरो हीरोइन की तरह मोटर बोट पे गाने गाते हुए। बोलो। दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हनीमून हिल स्टेशन पे धौलगंज। धौलगंज, अरे मस्त प्लान है। वैसे भी ना बर्फ टाइप जगह में ना मुझे बड़ा मजा आता है। अरे यार सर्दियों में कौन हिल स्टेशन जाता है, तुम बताओ। ऑप्शन किसने दिया? मैंने। तो फिर? अरे यार तू इधर आ, देख ये जो एक काम करते हैं, हम लोग गर्मियों में चलेंगे। और वैसे भी ये जो हिल स्टेशन पे हनीमून मनाते हैं ना, ये बड़े पापा मम्मी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में थोड़ा सा फर्क है। आजकल की जनरेशन गोवा जाती है, तो हम लोग गोवा जाएंगे, ठीक है? गोवा जाना है तुम्हें? गोवा जाना है तुम्हें? प्लीज यार। मुझे धौलगंज जाना है, धौलगंज जाना है, धौलगंज जाना है, धौलगंज जाना है, धौलगंज जाना है मुझे। अच्छा मेरी माँ, धौलगंज चलते हैं। हैप्पी? पहले बोलो पक्का? धौलगंज फाइनल।